महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में 1 महीने का समय बचा है, लेकिन सियासी सरगर्मी जोरों पर है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन अपने ढीले पेंच कस रहे हैं और जीत के संभावित सभी समीकरणों को साधा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए के सीएम फेस पर है। सीएम का चेहरा कौन बनेगा, इस पर शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी की राय बटी हुई है। उद्धव गुट चाहता है कि चुनाव और सीट बंटवारे से पहले उद्धव ठाकरे को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए कांग्रेस और एनसीपी तैयार नहीं हैं। कांग्रेस और एनसीपी का कहना है कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद ही सीएम चेहरे पर फैसला होगा, यानी कि जो दल सबसे ज्यादा सीटें जीत कर लाएगा सीएम पद उसे ही मिलेगा। महाविकास अघाड़ी में सीएम चेहरे के लिए खींचतान चल रही है। सीएम फेस बनने की सबसे ज्यादा बेचैनी उद्धव ठाकरे को है। रणनीतिकार मानते हैं कि चुनावी चुनौतियों और खिसकती सियासी जमीन ने उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, इसलिए वह चाहते हैं कि अभी से उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें अपनी घटती राजनीतिक ताकत का एहसास हो चला है। लोकसभा चुनाव के बाद एमबीए के भीतर समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सर्वाधिक 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 9 सीट जीतने में कामयाब हो पाई, जबकि कांग्रेस ने 17 में से 13 सीट और शरद पवार की एनसीपी 10 में से 8 सीट जीतने में कामयाब हुई। जीत के स्ट्राइक रेट में कांग्रेस एनसीपी के मुकाबले उद्धव गुट पिछड़ गया। दरअसल राजनीति और गठबंधन में आपका कद आपके बयानों से नहीं बल्कि जीत से बढ़ता है। इस कसौटी पर अगर देखें तो महाविकास अघाड़ी में सबसे कमजोर दल अभी अगर कोई है तो वह है उद्धव गुट। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की स्थिति कमजोर होने की वजह से उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी सवालों के घेरे में आ गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने हाल ही में एक सर्वे कराया है और उस सर्वे में उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता कम होनी बताई जा रही है। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे सीएम पद से कोई समझौता करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को मनाने और समझाने के लिए वह दिल्ली तक चले गए। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात की और मुख्यमंत्री पद के फार्मूले में बदलाव की मांग की। उनका तर्क है कि सबसे अधिक सीटें पाने वाली पार्टी को मुख्यमंत्री पद देने का परंपरागत फार्मूला गठबंधन को कमजोर करता है। उद्धव ने कहा कि इस फार्मूले के तहत गठबंधन के हर दल में अधिक से अधिक सीटों की मांग की होड़ लग जाती है, जिससे चुनाव के बाद स्थिति और जटिल हो जाती है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से यह सुनिश्चित करने की मांग की कि अगर महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव जीतता है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। लेकिन उद्धव अपनी इस दलील से कांग्रेस और एनसीपी दोनों को भरोसे में नहीं ले पाए हैं। 2 दिन पहले शरद पवार ने साफ तौर पर कह दिया कि एमबीए से सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर फैसला चुनाव नतीजों के बाद ही तय होगा। अगले दिन महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी पवार के सुर में सुर मिलाते दिखे। पटोले ने भी एनसीपी नेता की कही हुई बात को दोहरा दिया। सीएम फेस पर कांग्रेस और एनसीपी का यह रुख उद्धव गुट पर दबाव बनाते हुए दिखा। कल तक सीएम चेहरे पर अड़ी रहने वाली उद्धव गुट कांग्रेस और एनसीपी के हाँ में हाँ मिलाते हुए दिखा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सीएम फेस पर फैसला चुनाव नतीजों के बाद ही होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसमें किंतु परंतु भी जोड़ दिया। राउत ने कहा कि जनता के मन में सीएम फेस पहले से ही है, वह इसे ही चुनेगी। जाहिर है कि उद्धव गुट सीएम पद का मोह छोड़ नहीं पा रहा है। दरअसल यह मोह नहीं छोड़ पाने की वजह भी है। उद्धव ठाकरे को एहसास हो चला है कि अगर उन्हें सीएम का चेहरा घोषित किया जाता है तो ही वो अपनी पार्टी के नेताओं और समर्थकों को एकजुट रख पाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार उनके जमीनी स्तर के नेताओं को तोड़कर अपनी तरफ खींच रहे हैं। पिछले चुनाव में शिवसेना ने नारायण राणे और राज ठाकरे जैसे नेताओं की चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन अब एकनाथ शिंदे की चुनौती सबसे बड़ी है। शिंदे न केवल 40 बागी विधायकों को अपने साथ रखने में सफल रहे हैं, बल्कि उन्होंने और भी नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया है। उन्होंने लोकसभा की 7 सीटें भी जीती, तो जो उद्धव की तुलना में महज 2 सीटें कम हैं। यही नहीं, कांग्रेस और एनसीपी भी उद्धव को सीएम उम्मीदवार घोषित करने पर होने वाले खतरे और नुकसान को भांप रहे हैं। उन्हें लगता है कि उद्धव को अभी से अगर सीएम पद का चेहरा घोषित कर दिया जाता है तो भाजपा खासकर हिंदुत्व के मुद्दे पर उन पर जोरदार हमला करेगी और यह कांग्रेस एनसीपी के सेकुलर वोट बैंक के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उद्धव से अपनी दावेदारी छोड़ती नहीं बन रही है तो कांग्रेस एनसीपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। ऐसे में एमबीए में मुख्यमंत्री का चेहरा यक्ष प्रश्न बन गया है। इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने है। चुनाव में जीत और हार उनके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा।
हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।